वेलकम टू एडुकेमी मी यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार। आज हम एक दूसरे भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे चैप्टर या आप कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हम आज आपको बताएंगे कि मौद्रिक पॉलिसी और राजकोषीय नीति में क्या अंतर है। इट मीन सिंपली आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले शुरुआत करने से पहले आप देख सकते हैं कि एक कोट है। कोट में ये कहा गया है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो हमारे पास वक्त बहुत ही हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड है और इसी वक्त में इसी जीवन में हमें सब कुछ करना है। तो अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी जागरूक और सजग रहिए, डेडिकेटेड रहिए, डिटरमाइंड रहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अंतर। बात करेंगे हम राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच का अंतर। तो ये क्या होता है राजकोषीय नीति और क्या होता है मौद्रिक नीति। अगर हम बात करें राजकोषीय नीति की, तो राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण जिसमें वो अपनी कर, राजस्व और व्यय नीति का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थात जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति में केंद्र में आर्थिक विकास तथा भारत के जन कल्याण तथा भारत की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। वहीं पर अगर हम बात करें मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके प्रमुख उपकरण हैं, वो उपकरण मौद्रिक नीति कहलाता है और उसी उपकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा आपूर्ति की विनियमित की जाती है। इसकी बात करते हैं। राजकोषीय नीति भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। वहीं पर मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप केंद्रीय बैंक कहते हैं या बैंक ऑफ बैंकर भी कहा जाता है, उसके द्वारा टैकल किया जाता है। अब चलिए कुछ चर्चा और हम बातें करते हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी है क्या, राजकोषीय नीति क्या है। तो अगर हम राजकोषीय नीति की बात करें तो वह राजकोषीय नीति एक वित्तीय वर्ष में सरकार के सभी प्रकार की जो प्राप्ति और उनके व्यय से संबंधित नीति के बारे में बात होती है, वो राजकोषीय नीति कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत आपका टैक्सेशन आते हैं, लोन हुआ, फंड्स हुए, चाहे प्लान और नॉन प्लान बजट की जो फिस्कल पॉलिसी है, इन सभी चीज के बारे में हम राजकोषीय नीति में बात करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति का उपयोग करते हुए सरकार एक अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और खपत को प्रभावित करती है। जैसे आप कह सकते हैं कि सरकार जो है राजकोषीय नीति के माध्यम से इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप आय पूर्ण वितरण, सामाजिक आर्थिक कल्याण, जिसे आप सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर तथा राष्ट्र के कुछ जो लक्ष्य हैं, उन सभी लक्ष्यों को राजकोषीय नीति के माध्यम से पूर्ण करती है। जैसे भारत देश की जो आर्थिक विकास और समावेशी विकास, जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम राजकोषीय नीति के अंदर में कहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि संसाधन की गतिशीलता। हम सभी जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो। तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को किस प्रकार से गतिशीलता लाया जाए, उस गतिशीलता में लाया जाए, वो राजकोषीय नीति के माध्यम से ही होता है।
या आप कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला, विचारधारा वाला देश है, उसको मद्देनजर रखते हुए सामाजिक न्याय, सामाजिक अभिव्यक्ति, आर्थिक न्याय जैसी हर जन कल्याण प्रोसेस पर भी हम राजकोषीय नीति के माध्यम से करते हैं। जैसे राजकोषीय नीति कभी कभी या ज़्यादातर आप मूल्य की स्थिरता को भी मद्देनजर रखते हुए इसका भी उद्देश्य है। वहीं पर भुगतान संतुलन और संतुलित विकास भी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। अब तो ये मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति का, लेकिन अगर हम वही बात करें कि राजकोषीय नीति को मैनेज करने के लिए किस प्रकार से उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो उपकरण कर एवं टैक्सेशन हो सकता है, अर्थात टैक्स और टैक्सेशन की बात, इसके माध्यम से राजकोषीय नीति को, उसी के अंदर में बजट आता है। बजट की बात हम लोगों करते हैं। बजट में आपकी आय और व्यय की बात होती है, अर्थात बजट एक वार्षिक आने वाले वर्षों में आय और व्यय का एक लेखा जोखा विवरण होता है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण के तौर पर इसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 112 के अंदर में। वहीं पर इसके माध्यम से हम सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं। वो सार्वजनिक व्यय क्या हो सकता है, जिसे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, बजटीय नीति और निवेश और विनिवेश के संबंधित उन सभी नीतियों की बात हम फिस्कल पॉलिसी में करते हैं। तो ये फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति है, और यही राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो है ना, सभी प्रकार की जो प्राप्ति और उनके व्यय से संबंधी नीति पर बात करती है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति की, कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मौद्रिक नीति क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसको MPR, जो भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति क्या होता है? मौद्रिक नीति जो MPC विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य की स्थिरता को बनाया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार के, भारत के अर्थव्यवस्था के बाजार में मूल्य की स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा के अनुरूप में किया जाता है। अभी हम बात करें कि MPAC अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4% मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक नीति ब्याज दर, जिसे आप रेपो दर, निर्धारित करती है, जिससे दोनों तरफ 2+ अंक होते हुए अर्थात +-2 के माध्यम से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। MPC का जो मेन अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में मूल्यों को स्थिरता के साथ साथ बाजार को कैसे संतुलित रखा जाए, ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ही किया जाता है। साथ साथ में हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से मूल्य की स्थिरता को संतुलित किया जाता है। इसमें 2 प्रकार से बात आती है। एक तरफ बात की जाती है क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक साख नियंत्रण, और दूसरी तरफ बात किया जाता है क्वालिटेटिव, इट मींस गुणात्मक साख नियंत्रण। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो जिसे मात्रात्मक, तो जिसके अंदर में बैंक रेट, जिसे बैंक दर, वहीं पर अगर हम बात करें कि परिवर्तित कोष अनुपात, परिवर्तित कोष अनुपात का मतलब CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, और SLR जिसे आप वैधानिक कोष अनुपात, और रेपो और रिवर्स रेपो रेट जैसे उपकरण ये मात्रात्मक क्वांटिटेटिव के अंदर में आते हैं, है ना। वहीं पर आप बात कर सकते हैं कि साथ साथ में खुले बाजार का क्रियान्वयन तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सभी जो साख नियंत्रण है, जो क्वांटिटेटिव साख नियंत्रण, ये आपको मौद्रिक नीति के अंदर में प्रयोग किया जाता है। वही प्रकार से साथ साथ कुछ गुणात्मक क्वालिटेटिव, जैसे नैतिक दबाव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी के सभी बैंकों पर नैतिक दबाव देती है। साख स्वीकृति तथा मार्जिनल निर्धारण जैसी कुछ ऐसी इक्विपमेंट के माध्यम से साख का नियंत्रण किया जाता है। इन सभी चीजों पर इसी के माध्यम से हम मौद्रिक नीति रिपोर्ट बनाए जाते हैं।
तो ये मौद्रिक नीति रिपोर्ट और ये फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच के अंतर। फिस्कल पॉलिसी रिजर्व, फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तथा मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये था आज का वीडियोस, आज के कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन आती है। तो आज के लिए ही इतना। ऐसे ही अर्थव्यवस्था और बाकी कुछ विषयों की जानकारी के लिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें और साथ साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन और ऐसी बहुत सारे जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इसके साथ जुड़े और बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।